क्लास 12th स्टूडेंट्स, भक्तिन कहानी का जो सार है उसको सुनिए। ये ऐसे तो बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन उसको थोड़ा सा संक्षेप में करके हम आपको सुना रहे हैं कि भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका है, जो एक गोपालिका की कन्या है। उसका वास्तविक नाम है लक्ष्मण। वह अपना नाम किसी को नहीं बताती। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, तब भी उसने प्रार्थना की थी कि उसे लक्ष्मण नाम से कभी न पुकारा जाए। लेखिका ने उसको कंठी माला देकर उसका नाम रख दिया भक्तिन। वह झूंसी के प्रसिद्ध गांव में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया तथा उसकी विमाता मतलब सौतेली माँ, विमाता ने 9 वर्ष की होने पर उसका गौना कर दिया। मतलब भक्तिन जो थी वो, उसका पहले का परिचय यही है कि वो 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हंडिया, जो कि प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ से उसका विवाह हो गया। और जब वो सिर्फ 9 वर्ष की ही थी तभी उसका गौना कर दिया गया, क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी और जो कि इसको अपने साथ बहुत दिनों तक रखना नहीं चाहती थी। पिता की लाडली होने के कारण उसकी विमाता उससे ईर्ष्या करती थी। इसलिए जब उसके पिता के प्राणघातक बीमारी का संदेश उसे जब भेजा, तब तक पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशकुन के कारण उसकी सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे नहीं दिया और यह कहकर भेजा कि बहुत दिनों से वह अपने मायके नहीं गई है। मायके में आकर उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो दुखी होकर तथा स्वयं को अपमानित महसूस करके उस घर का पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी तथा सास को भी खरी खोटी सुनाई। मतलब वहाँ से उसको पहले से बताया नहीं गया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, और पहुँचने पर उसे जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और अपने घर जाकर वो पानी भी नहीं पी और वहाँ से तुरंत लौट आई और अपनी सास को भी बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उसने उसको बताया नहीं था। उसके जीवन का दूसरा पक्ष था कि जब उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि उसकी सास तथा जेठानियों के पुत्र थे। जेठानियाँ तथा उनके पुत्र मौज मनाते, पर भक्तिन दिन भर काम करती और उसकी बेटियाँ चने बाजरे की घुघरी खाती, पर भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। उसके पति ने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया तथा उसके बाद संसार से विदा ली। तब भक्तिन की आयु 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। 36 मतलब 36, 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। भक्तिन के हरे भरे खेतों, गाय भैंसों और फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी आता, पर इसकी प्राप्ति तभी संभव थी जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती, पर भक्तिन इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने गुरु से कान गुथवाए, कंठी बांध ली और केश भी कटवा लिए। उसने दोनों बेटियों की शादी की तथा पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, और इस तरह से उसने जो बड़ी बेटी की शादी की थी उसके पति को वो अपने घर में ही जो है रख ली, और दूसरा विवाह उसने नहीं किया, इसी घर में वो रह गई। क्योंकि अगर वो दूसरा विवाह कर लेती तो फिर उसकी संपत्ति इस घर में कुछ भी नहीं रहती, इसलिए वो इसी घर में रह गई और यहीं पर अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख ली, जो उसकी देख रेख करता था, और इसके बाद इसकी और दोनों कन्याएं भी रहती थीं। तो इस प्रकार उसकी भक्तिन के जीवन का अब आगे का पक्ष नेक्स्ट वीडियो में सुनिए।